तुम रास्ते में क्यों खड़े हो? दरअसल ये कोई आदमी नहीं था बल्कि एक आत्मा था। यह देखकर लड़की शोक में पड़ जाती है और सोचने लगती है। तभी आत्मा उसकी ओर देखता है, जिसे देखकर वह भागने लगती और लड़की जानबूझकर लड़की के ऊपर गिरा चाहती थी। तभी लड़का अपने जादू से लड़की को अपनी सीट पर कर देता है, जिसे देखकर लड़की रुक जाती है। चिल्लाना बंद करो और चुपचाप सीट पर बैठ जाओ। यह आदमी नहीं है बल्कि यह एक आत्मा है और यह अपना शरीर छोड़कर इधर भटक रही है। मुझे नहीं पता है कि मैं अपना शरीर छोड़कर यहाँ कैसे आया। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू किया है और तुम्हें अपने शरीर से अलग कर दिया है। तुम अपने घर ले चलो। तुम कौन हो? मेरे पापा का सुनील नाम है। मैं यहाँ सुनील से मिलने आई हूँ। मालिक आपसे नहीं मिल सकते हैं, उनके बेटे का तबीयत सही नहीं है। मैं उसी मामले में आई हूँ। मैं रॉकी को ठीक कर सकता हूँ। जल्दी उन्हें बुलाओ। आप उनसे मिलने के लिए झूठ भी बोलने लगी। यह कैसा बहस चल रहा है? मालिक देखिए ना, मैंने मना किया कि आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, तो इसने झूठ बोलने लगी कि मैं छोटे मालिक को ठीक कर सकती हूँ। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। अरे ये बूढ़ा सठिया गया है। अरे मुझे ठीक करना चाहता है या नहीं? रुको। फिर लड़की एक मंत्र पढ़ती है और शक्तियाँ आदमी के शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे वह आत्माओं को देख सकता है। तभी वह अपने बेटी को देखता है और उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं, पर लड़का आत्मा था इसलिए उसे गले नहीं लगा पाता है। आखिरकार मैं अपने बेटे को गले क्यों नहीं लग पा रहा हूँ? किसी ने इस पर काला जादू किया है, इसलिए इसकी आत्मा शरीर से बाहर हो चुकी है। लड़की रॉकी के शरीर के पास जाकर मंत्र का जाप करने लगती है, जिससे रॉकी की आत्मा शरीर में जाकर समा जाता है और वह उठ जाता है।